अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका शाह के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब। देखिए सुबह का इतना खूबसूरत सा व्यू हमने आपको दिखाया। पिंक पिंक वेदर हो रहा है, एकदम बहुत प्यारा माशाल्लाह मौसम होता है, मतलब व्यू होता है। और यहाँ पे एकदम सन्नाटा है क्योंकि फजर के टाइम के बाद का ये वक्त है। और हमने फटाफट से कपड़े फैला दिए क्योंकि हमने रात में कपड़े धुले थे। विंटर में यही रहता, रात में हमने मशीन लगाई, मतलब विंटर में ये क्या रहता, रात में मशीन लगाओ तो सोचो सुबह अगर धूप निकल आई तो कपड़े सूख जाएंगे, तो जल्दी फैला दिया हमने। मतलब फजर से हमने काम स्टार्ट कर दिया, फिर कुरान शरीफ पढ़ी, फिर हमने तस्बीह वगैरह पढ़ी, फिर बच्चों को मतलब उठ गए बच्चे, उनको स्कूल का टाइम हो गया तो उनको तैयार कर रहे थे। अशरा को ही सब तैयार करना पड़ता है, सिर्फ उनके बाल वाल बांधने पड़ते हैं, बाकी दोनों बच्चे बड़े हैं। फिर उनको चाय नाश्ता दिया, ये स्कूल चले जाएंगे और अपना फिर हम अपने काम में जुट गए क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे जो हमने एक दिन और पहले धुले थे। मतलब कंटिन्यू मशीन लगा रहे हैं कि अगर इस टाइम धूप नहीं, मतलब धूप जो निकल रही है कपड़े धुल लेते हैं, उसके बाद नहीं निकलेगी, तब बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगी। बच्चे बड़े हों या छोटे हों, कपड़े नहीं सूखते तो बहुत जहमत हो जाती है। और सर्दियों में क्या रहता है, सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है पर नामुमकिन नहीं होता है। और घर के काम अगर हम लोग जल्दी उठ के कर लेते हैं ना तो अपने लिए बहुत सारा टाइम बचा लेते हैं, मतलब बहुत एक्स्ट्रा टाइम हम लोगों को मिल जाता है। तो हमने थोड़ी क्लीनिंग की, फिर हस्बैंड के लिए सब्जी रोटी बनानी थी तो लौकी की सब्जी हम बना के रख गए थे, पर इसको थोड़ा मैश करना था, भूनना था, इसका पानी जलाना था। तो ये भी बहुत मतलब पानी वाली और खड़ी खड़ी सी लौकी तो ऐसी उनको नहीं पसंद है, थोड़ा सा इसको भून देंगे, ग्रेवी वाली बिल्कुल हल्की सी बचाएंगे। फिर चाय हम बनाने लगे, हम दोनों लोग मतलब हस्बैंड और हम चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद जो भी हमारे बाकी बचे हुए घर के काम है वो करेंगे। तो एक दिन दो दिन हम व्लॉग नहीं डाल पाए क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, फीवर वीवर इस टाइम हो गया था इसी वजह से। तो आजकल तो वेदर चेंज हो रहा तो कुछ ना कुछ लगा रहता है, पर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ठीक हैं। तो फिर हम हस्बैंड चले गए, हमने सोचा चलो ये भी काम फाइनल करते हैं और आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो छोटा मोटा रूटीन है डेली का, बस यही काम साफ सफाई। पर ये रहता अगर हम लोग मॉर्निंग में जल्दी अपनी मतलब काम की शुरुआत करते हैं ना तो हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है जो अपने लिए हम टाइम निकाल सकते हैं। बहुत सारी लेडीज़ होती है, हम भी उसी में हैं, जैसे कि एक घंटा बस हमें वो आराम का वक्त मिल जाए, थोड़ा लेटने का वक्त मिल जाए। फिर हमने बेडशीट वेडशीट दूसरे रूम की चेंज की थी तो बहुत सारे कपड़े निकले थे, बच्चों के भी गंदे कपड़े थे, इनको भी वॉश करने के लिए एक बार के कपड़े और लगा दिए और फटाफट से लंच बनाने के लिए आ गए। लंच में आज हम बना रहे हैं चिकन की मशकलिया। मशकलिया क्या, चिकन और माश की दाल, ये बहुत यूनिक रेसिपी जिसको हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते थे। तो देखिए इसीलिए हमने ऑफ कैमरा नहीं बनाया, आप सबके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो इधर एक साइड हमने कढ़ाई, एक साइड कुकर रख दिया, कुकर में डालेंगे माश की दाल जो सोख करके रखी है, स्टार्टिंग में आपने देखी है। और कढ़ाई में हमने चिकन फ्राई किया, जी सिर्फ हल्दी नमक लहसुन लगा के हमने चिकन फ्राई किया, थोड़ा सा फूड कलर लगाया था क्योंकि चिकन फ्राई करके डालेंगे, अगर गोश्त के साथ पकाएंगे तो एक्स्ट्रा कुक हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक से मसाले ले लिए हमने, टमाटर प्याज का पेस्ट, धनिया मिर्ची हल्दी नमक, ये सारी चीज़ें इसलिए ले ली हैं, मतलब ये मशकलिया बनाएंगे तो पहले दाल का मसाला है ये, यही चिकन में भी हो जाएगा दाल का भी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी, यूनिक सी दाल गोश्त जैसे बनता नहीं उसी तरीके से रेसिपी है मगर चिकन के साथ है। तो उसमें प्याज गोल्डन हो गया, ऑयल में गर्म हो गया था, फिर हमने प्याज डाला, फिर मसाले डाले और फिर दाल डाल दी। अगर मसालों में आप थोड़ा सा पानी डाल के डालेंगे तो कभी आपके मसाले जलेंगे नहीं। थोड़ी सी अदरक डालेंगे क्योंकि ये उड़द की दाल होती, जल्दी गलती नहीं। तो देखिए दाल अलग बनाएंगे और गोश्त अलग फ्राई करेंगे, इसी वजह से उसमें स्मेल भी नहीं रहती, कोई भी चिकन की स्मेल नहीं आती और बहुत अच्छे से बन जाता है। तो जो भी मतलब मटन की मशकलियाँ खा चुके हैं तो चिकन की एक बार मशकलियाँ बनाइएगा। हम लोगों को क्या मशकलियाँ ही बोली जाती है, जैसे दाल गोश्त, सिंपल सी रेसिपी है, आप सबके साथ हमने शेयर की। तो चिकन फ्राई हो गया, देखिए उसी ऑयल में, इतना सारा ऑयल हमारा बच भी गया और रोटियां भी हमने बना ली। ऑफ कैमरा रोटियां बनाई कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग बोर ना हो, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में हमने दिखाया है, इंपॉर्टेंट क्लिप ही ऐड की है, बहुत सारी क्लिप हटा दी और बहुत स्पीड में हमने स्टार्टिंग में वीडियो लगा दी। तो यहाँ पे जो दाल हमने बना के रखी थी मसालों के साथ, वो दाल बन चुकी है। इसके साथ आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, दाल थोड़ी सी लग भी गई थी, हम नमाज़ पढ़ने चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे आप चने की दाल भी ले सकते हैं। तो दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी, अदरक डालने की वजह से इसको अच्छे से घोट देंगे, मिक्स कर देंगे, ऐसे ही बोला जाता है घोटना। तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। तो यहाँ पे सारा चिकन देखिए फ्राई हो गया और चिकन बहुत अच्छा, मतलब इस तरह से फ्राई करके डालेंगे ना तो गोश्त जो उसका टेस्ट होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा।
बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे क्योंकि वो मसाला सब उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा। और विंटर में क्या रहता है, ये दाल वाल की रेसिपी जो गोश्त की रहती है विंटर में स्पेशली बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। मतलब सर्दियों में गरम गरम खाना और इस तरह से कुछ यूनिक सा तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप लोग देख रही है तो। अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं, उन लोगों के लिए है जो नॉनवेज खाते हैं, और उन लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहते जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। यहाँ पे हमने वो कढ़ाई रख दी, उसी में बचा हुआ ऑयल डाल देंगे और कोई भी प्याज, साबुत मसाले जो तेज़पत्ता, लकड़ी, हम कुछ भी नहीं डालेंगे। देखिए हमने कुछ भी नहीं डाला, मतलब सिर्फ अदरक, टमाटर, प्याज, लहसुन से। और मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने आधी कटोरी टमाटर प्याज का पेस्ट और 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। 2-2 चम्मच ड्राई मसाले यानी कि धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक लिया था, 2-2 चाय वाले चम्मच। तो यहाँ पे ऑयल में ही देखिए वो ऑयल गर्म था, उसी में हमने चिकन डाल दिया। थोड़ा फ़ोन सेट कर रहे हैं तो डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पे देखिए उसी में हमने चिकन डाला और जो दाल हमारी बन चुकी थी, रेडी हो चुकी थी। तो इसी तरह से आसान सी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है। बस आप लोग को देखने में थोड़ा झंझट लगा होगा पर ये बहुत आसान है। तो बस इसमें पानी डाल देंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से, जितनी हमें दाल की मतलब थिकनेस रखनी है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस ये रहता है, सर्दियों में हमारे छोटे छोटे काम, बहुत छोटे दिनों में बड़े काम बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं। तो देखिए सुबह से अगर जल्दी उठ जाते हैं ना तो बहुत सारे आसान काम हो जाते हैं। मशीन भी जल्दी लग जाती, कपड़े भी धुल जाते हैं, रूम भी साफ़ हो जाता है और अच्छा अच्छा खाना भी बन जाता है। अगर देर हो जाती है ना, 10-11 ऐसे ही बच जाता है, बच्चों को भेजने के बाद थोड़ा सा बैठ के सोच के काम करो ना, फिर वो दोपहर के 3 बज जाएंगे और आपको खाना भी नहीं नसीब होगा। ऐसा होता है, मेरे साथ होता है। और अगर हम स्टार्टिंग करते थे अच्छे से सुबह से और इबादत के साथ तो काम हमारा आसान हो जाता। तो दाल भी हमारी बन गई, जो हमारी दाल गोश्त की रेसिपी थी वो भी रेडी। उसमें हमने पानी डाला, नमक थोड़ा कम था वो डाला, गरम मसाला डाला, होममेड गरम मसाला, और धनिया डाली। तो ये गरम मसाला इतना अच्छा होता है, अगर ये दाल में, बिरयानी में, सब्जी में डाल दे तो बहुत अच्छा। अगर इसकी रेसिपी चाहिए हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये देखिए हमारी बेस्ट रेसिपी हो गई रेडी, और इसको खाने वाले भी हैं रेडी। तो अभी फ़िलहाल इसको नहीं देंगे, अभी ईशा की नमाज़ के बाद हम लोग खाना खाते हैं सारे लोग। जब बच्चे और हस्बैंड थोड़ा देर में आते हैं तो वो कभी कभी घर पे नमाज़ पढ़ लेते हैं, कभी मतलब मस्जिद चले जाते हैं। इसके साथ हमने रोटियां और चावल बनाए। इसके साथ फ्राइड राइस बहुत अच्छे लगते हैं, यानी कि बघरे हुए चावल, वो बहुत अच्छे लगते हैं, पर वो आज हमने नहीं बनाए। अगर ये इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारी जो बहनें कहती हैं कि आप बहुत जल्दी बोलती हैं, तो ये जो शॉर्ट वीडियो हो जाती है, मतलब कम हो जाती है वीडियो की लंबाई चौड़ाई, जो इसी में जल्दी जल्दी अपनी बात हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुबह की तैयारी भी हो रही है। अब विंटर में क्या रहता है, सब्जियां अगर कटी कटाई मिल जाती है सुबह फ़ौरन की फ़ौरन बन जाती हैं। तो इसी वजह से हमने 3-4 सब्जियां ले ली, मूली, साग, लौकी, बंदा, ये सब कैबेज वैबेज काट के रख लेंगे। और हस्बैंड भी देखिए साइड में नमाज़ पढ़े, वो आ गए थे दुकान से तो टाइम निकल गया था। हम तहे दिल से आप सबके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारी न्यू फैमिली हमसे जुड़ रही है, नए नए लोग हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी वीडियो लंबी भी हो गई इसलिए हम यहीं पे इसका एंड करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।